हेलो फ्रेंड्स। आज हम ख़त्म करेंगे चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? देखो, इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज रेंडर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या? ऐसा अमाउंट जो हमें मिलना है बाय सेल ऑफ गुड, मतलब गुड्स को सेल करके जो अमाउंट हमें अभी मिलना है उसे कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है डेटर प्लस बी आर, बिल रिसीवेबल। अब आप बोलोगे डेटर क्या होता है सर? डेटर एक ऐसा पर्सन है या एंटिटी है जो जिसको पे करना है अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। देखो, अगर एक एंटरप्राइज है और एक है बंदा एक्स है और ये बिजनेस फर्म है। बिजनेस फर्म सोल्ड करती है एक्स को और एक्स उधार पे सोल्ड करती है, तो एक्स हो गया डेटर बिजनेस फर्म का। ठीक है, यही है। और बिल रिसीवेबल क्या होता है? इट मीन्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर द अमाउंट ऑफ व्हिच इज रिसीव्ड ऑन स्पेसिफिक डेट। और एक्स उधार के माल पे के बदले बी आर एक्सेप्ट करता है, बिल रिसीवेबल। इसकी जगह क्या एक्सेप्ट करता है? एक्स बी आर। तो ये एक तरह से इनकम है ना, ये मतलब बिजनेस फर्म के लिए। तो बी आर इज कंसीडर्ड एज एन एसेट एंड डेटर इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज एन एसेट फॉर एन एंटरप्राइज। अब आगे चलो, नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। बिल्कुल उल्टा है ट्रेड रिसीवेबल का। ट्रेड पेबल इट इज़ अ अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस फर्म ने परचेज किया किसी बंदे से, तो जो अमाउंट हमने अभी पे करना है फर्म ने, तो वो होता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का फॉर्मूला होता है क्रेडिटर प्लस बीपी। बीपी मतलब बिल्स पेबल। अब क्रेडिटर कौन होते हैं ये देखो, इट इज़ अ पर्सन और एंटिटी टू हुम एंटरप्राइज ओज मतलब पेबल अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब उल्टे एग्जाम्पल यहाँ पे लो, ये है बंदा एक्स और ये है बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म ने एक्स से क्रेडिट परचेज की, क्रेडिट पे गुड मार्क्स खरीदे, क्रेडिट परचेज तो अब एक्स क्या बन गया? क्रेडिटर, क्योंकि बिजनेस फर्म ने एक्स को माल पैसे देने हैं। अब पैसे की जगह उसने क्रेडिट पे माल भेजा, मतलब उधार पे माल खरीदा बिजनेस फर्म ने, तो बीपी का होता है, बिल्स पेबल आता है। ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो एक्सेप्ट करते हैं बाय अ पर्सन और एंटरप्राइज सॉरी अमाउंट ऑफ विच इज पेबल ऑन स्पेसिफाइड डेट। तो बिजनेस फर्म कैश के बदले बोलता है कि मैं आपको बिल्स पेबल दूंगा, बीपी इसको देगा एक्स को, क्रेडिटर को, और ये बीपी एक स्पेसिफाइड डेट को मेट होता है या पे होता है। ठीक है, तो ये था ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, बी आर बिल रिसीवेबल। ट्रेड पेबल के अंदर कौन से होते हैं? क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। आगे देखो बच्चों, अगला पॉइंट है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? इट इज अमाउंट ओड, मतलब टू बी पेबल टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज बिकम इरिकवरेबल, इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ऐसा कुछ अमाउंट विच बिकम इरिकवरेबल, मतलब जो अब नहीं मिल सकता, तो वो अमाउंट को हम कहते हैं बैड डेब्ट। और इसका मेन एंट्री क्या है? इन केस ऑफ जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तब ये एंट्री बैड डेब्ट डेबिट होते हैं। ये फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अभी बस आपको थ्योरी पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल है तो इसीलिए मैंने यहाँ तक समझा। उसके बाद है क्रेडिट। क्रेडिट होता है राइट साइड ऑफ अकाउंट। अब पहले आपको बता दूँ कि
यहाँ पे लिखते चलो, ये टी फॉर्म में होता है अकाउंट। राइट साइड में आता है क्रेडिट और लेफ्ट साइड में डेबिट। डेबिट देखो, क्रेडिट आता है राइट साइड में ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड क्रेडिटो। इटालियन वर्ड क्रेडिटो से डिराइव किया गया है। डेबिट साइड आता है लेफ्ट साइड में ऑफ एन अकाउंट और इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड नेम डेबिटो। डेबिटो से। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स बिकॉज ऑफ यूसेज और विद पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस या कह लो विद एक्सीडेंट। जैसे हम ये आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने गाड़ी खरीदी 2010 में, 2020 आने तक आपकी अगर आपने परचेज की थी गाड़ी कार फॉर 1 लाख रुपीज़, तो 10 साल में उसकी वैल्यू 20 या 25,000 रह जाएगी। तो ये जो गिरावट आती है उसकी वैल्यू में, तो ये इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होती है। और अब आते हैं इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कौन होता है? इंस्टॉलमेंट एक ऐसा पर्सन होता है या एंटरप्राइज होती है जो इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट। डेप्ट मतलब उधार, जो अपनी डेप्ट को पे करने में समर्थ नहीं है। मतलब हिंदी भाषा में से बोलते हैं जिसका दिवालिया निकल गया हो। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। ये मैं आपको बस इसकी हेडिंग बताता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है या निकलता है ग्रॉस लॉस। P&L से निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और इसके बाद ये बैलेंस शीट में पोस्ट होती है, जिसमें टोटल होता है एसेट साइड का टोटल क्रेडिट लायबिलिटी साइड के टोटल में से मैच करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें टर्म्स थी बाकी की जो हमारी रह गई थी। इसी के साथ मैंने ये ख़त्म किया चैप्टर नंबर 2। आई हैव वाइंड अप दिस चैप्टर। और इससे आपको अलावा इस टर्म्स के अलावा मैंने थोड़े बहुत जो मिस किया है, अगर आपको उन टर्म्स में कोई अगर दिक्कत आए, उन टर्म्स में आपको समझने में कोई भी दिक्कत आए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एट माई व्हाट्सएप नंबर। सो टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।